एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। गांव वाले उसे मनहूस बुढ़िया कहते थे। कोई उसके घर के पास नहीं जाता था। बच्चों को डराया जाता, अगर शरारत करोगे तो वो बुढ़िया तुम्हें उठा ले जाएगी। धीरे धीरे वो औरत लोगों की नजरों में इंसान कम, डर ज्यादा बन गई थी। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। हर सुबह वो बुढ़िया सबसे पहले उठती, मंदिर के बाहर चुपचाप सफाई करती और बिना किसी से कुछ कहे वापस अपनी झोपड़ी में लौट जाती। लोग उसकी सफाई का इस्तेमाल तो करते, लेकिन उसे देखकर मुंह फेर लेते। एक दिन खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव में आने वाले हैं। पूरा गांव खुशी से भर गया। लोग रास्ते सजाने लगे। सरपंच ने घोषणा कर दी, गांव में कोई अशुभ चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए। और ये बात सीधे उस बूढ़ी औरत की तरफ इशारा थी। कुछ लोग उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और बोले, आज बुद्ध गांव में आएंगे, तू सामने मत दिखना वरना अपशकुन हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने बस हल्की मुस्कान दी और चुपचाप दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन अंदर जाते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वर्षों बाद किसी बात ने उसे भीतर तक चोट पहुंचाई थी। उधर पूरा गांव बुद्ध के स्वागत में खड़ा था। फूल बरसाए जा रहे थे, बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। लेकिन बुद्ध की नजरें बार बार भीड़ से हटकर गांव के आखिरी कोने की तरफ जा रही थी, जैसे उन्हें किसी की कमी महसूस हो रही हो। अचानक बुद्ध वहीं रुक गए। उन्होंने सरपंच से पूछा, इस गांव में कोई और भी रहता है? सरपंच थोड़ा घबरा गया। उसने बात टालते हुए कहा, नहीं भगवान, पूरा गांव यही है। लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं, कोई है जो यहां होकर भी यहां नहीं है। इतना कहकर बुद्ध भीड़ छोड़कर सीधे गांव के उस कोने की तरफ चल पड़े जहां वो बूढ़ी औरत रहती थी। पूरा गांव हैरान होकर उनके पीछे चलने लगा। लोग फुसफुसाने लगे, भगवान वहां क्यों जा रहे हैं? बुद्ध उस टूटी हुई झोपड़ी के सामने जाकर रुक गए। दरवाजा बंद था। कुछ पल शांति रही। फिर बुद्ध ने धीरे से आवाज लगाई, मां, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? ये सुनते ही बाहर खड़े लोग जैसे पत्थर बन गए। जिस औरत को पूरा गांव अपशकुन मानता था, बुद्ध ने उसे मां कहकर बुलाया था। अंदर बैठी बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। शायद वर्षों बाद किसी ने उसे सम्मान से पुकारा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। बुद्ध उसे देखकर मुस्कुराए और अगले ही पल उन्होंने जो किया, उसे देखकर पूरा गांव शर्म से सिर झुका बैठा। बुद्ध ने धीरे से उस बूढ़ी औरत के सामने अपने हाथ जोड़ दिए। पूरा गांव सन्न रह गया। सरपंच की आंखें फैल गई। जिन लोगों ने उसे सालों तक अपशकुन कहा था, वही लोग अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बूढ़ी औरत घबरा गई। वो कांपती आवाज में बोली, भगवान, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो एक अकेली औरत हूं। लोग मुझे अशुभ मानते हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा, जिस इंसान के मन में करुणा बची हो, वो कभी अशुभ नहीं हो सकता। ये सुनते ही बूढ़ी औरत रो पड़ी। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। शायद वर्षों का दर्द बाहर निकल रहा था। बुद्ध वही उसकी झोपड़ी के बाहर जमीन पर बैठ गए। उनके शिष्य भी चुपचाप बैठ गए। लेकिन गांव वाले अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर बुद्ध उस औरत को इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं। तभी बुद्ध ने गांव वालों की तरफ देखकर पूछा, तुम लोग इसे अपशकुन क्यों मानते हो? कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर एक आदमी बोला, भगवान, जिसके घर ये जाती है वहां कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। किसी की गाय मर गई, किसी का व्यापार बंद हो गया, इसलिए लोग इसे मनहूस कहते हैं। बुद्ध कुछ पल शांत रहे। फिर उन्होंने पूछा, और जब गांव में कोई बीमार होता है, सबसे पहले उसके घर कौन पहुंचता है? लोग चुप हो गए। तभी पीछे से एक औरत धीमे स्वर में बोली, यही। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मंदिर गंदा होता है, सुबह सबसे पहले सफाई कौन करता है? इस बार कई लोगों ने सिर झुका लिया। जवाब फिर वही था, यही। बुद्ध ने शांत आंखों से सबको देखा और बोले, जिस औरत को तुम अपशकुन कहते हो, वही इस गांव की सबसे ज्यादा सेवा करती है। लेकिन तुमने इसके दुख को समझने की कोशिश कभी नहीं की। पूरा माहौल शांत हो गया। हवा तक जैसे रुक गई हो। तभी बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, मां,
क्या तुम मुझे अपने जीवन की कहानी बताओगी? बूढ़ी औरत कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि कई साल पहले उसका भी एक परिवार था। पति था, एक छोटा बेटा था, लेकिन एक बीमारी में पहले उसका पति चला गया। फिर कुछ महीनों बाद उसका बेटा भी। उस दिन के बाद लोग उससे दूरी बनाने लगे। किसी ने कहा उसका भाग्य अशुभ है, किसी ने कहा उसके साये से भी नुकसान होता है। धीरे धीरे पूरा गांव उससे दूर हो गया। वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसकी आंखें भर आई। वो बोली, पहले मैं लोगों से लड़ती थी, फिर समझ आ गया कि अकेले इंसान की आवाज कोई नहीं सुनता। ये सुनकर कई गांव वालों की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार उन्होंने उसकी कहानी सुनी थी, वरना वर्षों से वे सिर्फ अफवाहें सुनते आए थे। तभी बुद्ध ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई और गांव वालों से बोले, अगर किसी के दुख की वजह से तुम उससे दूर भागते हो तो याद रखना, कल जब दुख तुम्हारे घर आएगा तब तुम्हारे पास भी कोई नहीं बचेगा। ये सुनकर पूरा गांव चुप हो गया। सरपंच तक की आंखें नीचे झुक गई। लेकिन असली बात अभी बाकी थी। बुद्ध धीरे से उठे और उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के अंदर चले गए। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था और उसके पास एक पुराना लकड़ी का खिलौना रखा था। बुद्ध कुछ पल उस खिलौने को देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुम आज भी अपने बेटे का इंतजार करती हो, है ना? बूढ़ी औरत का दिल जैसे रुक गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, आपको कैसे पता? बुद्ध ने जवाब नहीं दिया, बस शांत आंखों से उसे देखते रहे। और उसी पल बूढ़ी औरत फूट फूट कर रो पड़ी। बाहर खड़े गांव वाले पहली बार समझ पा रहे थे कि जिसे वे मनहूस कहते रहे, वो तो अंदर से सिर्फ एक टूटी हुई मां थी। बूढ़ी औरत देर तक रोती रही। उसकी सिसकियां सुनकर बाहर खड़े कई लोगों की आंखें भर आई। लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे, जैसे वे उसके आंसुओं को रोकना नहीं चाहते थे। शायद वर्षों से जमा हुआ दर्द बाहर निकलना जरूरी था। कुछ देर बाद बूढ़ी औरत ने अपने आंसू पोंछे और धीमे स्वर में बोली, भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझसे डरते क्यों हैं? बुद्ध ने बाहर खड़े गांव वालों की तरफ देखा और बोले, क्योंकि इंसान अक्सर उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। पूरा गांव खामोश था, किसी के पास जवाब नहीं था। तभी बुद्ध धीरे से उस पुराने लकड़ी के खिलौने को उठाकर बोले, तुमने इसे इतने सालों तक संभाल कर रखा? बूढ़ी औरत हल्का मुस्कुराई। उसने कहा, यह मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। जब बहुत अकेलापन महसूस होता है तो मैं इसे देखकर उससे बातें करती हूं। ये सुनकर बाहर खड़ी कुछ औरतें रोने लगी, क्योंकि अब पहली बार उन्हें एहसास हो रहा था कि ये औरत मनहूस नहीं, बस बहुत अकेली थी। तभी गांव का एक छोटा बच्चा, जिसे हमेशा उस बुढ़िया से डराया गया था, धीरे धीरे आगे आया। वो डरते डरते बुद्ध के पीछे खड़ा हो गया। उसकी नजर बूढ़ी औरत के चेहरे पर थी। बूढ़ी औरत ने उसे देखा तो तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। शायद उसे डर था कि बच्चा भी उससे डर जाएगा। लेकिन अगले ही पल उस बच्चे ने धीरे से पूछा, दादी, क्या ये खिलौना आपका है? बूढ़ी औरत की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से खिलौना उसकी तरफ बढ़ा दिया। बच्चा मुस्कुराया और उसी पल बाहर खड़े लोगों के चेहरे बदलने लगे। वर्षों का डर जैसे धीरे धीरे टूट रहा था। तभी बुद्ध ने कहा, जिस इंसान को दुनिया सबसे ज्यादा ठुकराती है, अक्सर वही इंसान भीतर से सबसे ज्यादा प्रेम से भरा होता है। ये सुनते ही सरपंच आगे आया। उसकी आवाज भारी थी। उसने बूढ़ी औरत के सामने सिर झुकाकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। बूढ़ी औरत कुछ नहीं बोली, वो सिर्फ लोगों को देखती रही। शायद उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यही लोग आज उससे माफी मांग रहे हैं। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी के बाहर रखा छोटा दीपक बुझने ही वाला था कि बूढ़ी औरत तुरंत उठी और अपने दोनों हाथों से उसकी लौ को बचाने लगी। बुद्ध उसे ध्यान से देखते रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, देखा, जिसके भीतर खुद अंधेरा हो वो किसी और की रोशनी बचाने नहीं दौड़ता। पूरा गांव फिर शांत हो गया। बुद्ध की हर बात जैसे लोगों के दिल में उतर रही थी। शाम होने लगी थी। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिप रहा था।
बुद्ध उठे और जाने लगे, लेकिन कुछ कदम चलकर रुके। फिर पीछे मुड़कर गांव वालों से बोले, आज से इस मां को कोई मनहूस नहीं कहेगा, क्योंकि जिस घर में करुणा रहती है वहां दुर्भाग्य नहीं, आशीर्वाद रहता है। ये सुनते ही कई लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े और उसी दिन पहली बार गांव के कुछ बच्चे उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी के बाहर बैठकर उससे बातें करने लगे। बूढ़ी औरत उन्हें देखकर बस मुस्कुरा रही थी। शायद वर्षों बाद उसके घर में फिर से इंसानों की आवाजें गूंज रही थी। उस रात गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। लोग अपने अपने घरों में बैठे उसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे थे, जिसे वे सालों से अपशकुन समझते आए थे। कई लोगों को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें बार बार बुद्ध की वही बात याद आ रही थी। इंसान अक्सर उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। उधर बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। सामने छोटा सा दीपक जल रहा था, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसी खालीपन नहीं थी। इतने सालों बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो फिर से इंसानों के बीच लौट आई हो। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने सिर उठाया तो देखा गांव की वही औरत खड़ी थी जिसने कभी अपने बच्चों को उसके पास जाने से रोका था। उसके हाथ में खाने की छोटी सी थाली थी। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। बूढ़ी औरत हैरानी से उसे देखती रह गई। शायद वर्षों बाद किसी ने उसके लिए अपने हाथों से खाना बनाया था। उसकी आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से थाली ली। औरत ने धीमे स्वर में कहा, हमें माफ कर देना। ये सुनते ही बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन इस बार उन आंसुओं में दर्द कम, अपनापन ज्यादा था। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने सबको चौंका दिया। मंदिर के बाहर वही बूढ़ी औरत झाड़ू लगा रही थी, लेकिन इस बार अकेली नहीं। गांव की कई औरतें उसके साथ सफाई कर रही थी। बच्चे उसके पास बैठे हंस रहे थे और लोग पहली बार उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सरपंच भी वहां आया। वो कुछ देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसने पूरे गांव के सामने कहा, आज से इस गांव में कोई किसी को अपशकुन नहीं कहेगा, क्योंकि असली अपशकुन इंसान का बुरा भाग्य नहीं, बल्कि उसका कठोर दिल होता है। लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर बोला, दादी, आज रात हमें फिर कहानी सुनाओगी ना? ये सुनकर बूढ़ी औरत की हंसी निकल गई। शायद वर्षों बाद उसके चेहरे पर इतनी सच्ची मुस्कान आई थी। रात हुई। गांव के कई बच्चे उसकी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। बूढ़ी औरत उन्हें अपने बचपन की बातें सुना रही थी। बीच बीच में बच्चे हंस पड़ते और हर बार उसकी आंखों में चमक बढ़ जाती। दूर खड़े बुद्ध ये सब शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे। उनके एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भगवान, आपने सिर्फ कुछ शब्द कहे और पूरे गांव का दिल बदल गया। कैसे? बुद्ध ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मैंने गांव को नहीं बदला, मैंने सिर्फ उनके डर के पीछे छिपा सत्य दिखाया है। फिर कुछ पल बाद बुद्ध धीरे से बोले, जब इंसान किसी को समझने लगता है तब उसका भय खत्म होने लगता है, और जहां भय खत्म होता है वहीं से करुणा जन्म लेती है। अगले दिन बुद्ध और उनके शिष्य गांव छोड़कर आगे बढ़ गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी उस गांव में बहुत कुछ बदल चुका था। अब कोई उस बूढ़ी औरत को मनहूस नहीं कहता था। लोग उसे दादी मां कहकर बुलाने लगे। और कहते हैं, कई सालों बाद भी जब उस गांव में कोई अकेला या दुखी महसूस करता तो लोग उसे उसी छोटी झोपड़ी के पास भेजते, जहां एक बूढ़ी औरत हमेशा दरवाजा खोलकर मुस्कुराते हुए कहती, आओ बेटा, बैठो, पहले थोड़ा दिल हल्का कर लो। समय धीरे धीरे बीतता गया। गांव बदल चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव लोगों के दिलों में आया था। अब जब भी कोई गरीब, बीमार या अकेला इंसान दिखता, लोग उसे दूर नहीं करते थे। शायद उन्हें उस बूढ़ी औरत की याद आ जाती थी।
उधर दादी माँ की छोटी सी झोपड़ी अब गांव का सबसे शांत कोना बन चुकी थी। शाम होते ही बच्चे वहां इकट्ठा हो जाते। कोई कहानी सुनता, कोई उनके हाथ का बना हुआ गुड़ खाता, कोई बस चुपचाप उनके पास बैठा रहता। और दादी माँ हर बच्चे को ऐसे देखती जैसे बरसों बाद उन्हें अपना खोया हुआ परिवार वापस मिल गया हो। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। तेज बारिश हो रही थी, हवा बहुत ठंडी थी। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर रहे थे। तभी गांव के बाहर से एक अजनबी आदमी वहां पहुंचा। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो हर घर का दरवाजा खटखटाता, लेकिन लोग अनजान समझकर दरवाजा नहीं खोलते। धीरे धीरे रात और गहरी होती गई। आखिर में वो आदमी थककर उसी झोपड़ी के सामने आकर रुक गया जहां दादी मां रहती थी। उसने कमजोर हाथों से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने दादी मां खड़ी थी। उन्होंने बिना कुछ पूछे तुरंत उसे अंदर बुला लिया। उसके लिए सूखे कपड़े निकाले, खाना गर्म किया और चुपचाप उसके सामने बैठ गई। अजनबी आदमी की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में पूछा, आप मुझे जानती भी नहीं, फिर भी इतना भरोसा कैसे कर लिया? दादी मां हल्का मुस्कुराई और बोली, जिसे कभी पूरी दुनिया ने ठुकराया हो, वो किसी और को दरवाजे से वापस नहीं भेज सकता। ये सुनकर आदमी चुप हो गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी। कुछ देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, मैं बहुत दूर से आया हूं और सच कहूं तो अब जीने की हिम्मत खत्म हो गई थी। दादी मां शांत होकर उसकी बातें सुनती रही, फिर धीरे से बोली, जब इंसान को लगता है कि अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तब अक्सर वहीं से नया रास्ता शुरू होता है। उस आदमी की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद वर्षों बाद किसी ने उसे बिना सवाल पूछे अपनापन दिया था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि वही अजनबी आदमी दादी मां के घर के बाहर बैठा मुस्कुरा रहा है। लोग हैरान थे। सरपंच ने उससे पूछा, तुम्हें यहां क्या मिला? आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, कल रात मुझे खाना नहीं मिला, मुझे उम्मीद मिली है। यह सुनकर कई लोग शांत हो गए, क्योंकि उन्हें अचानक बुद्ध की याद आ गई। शाम को दादी मां अकेली बैठी आसमान देख रही थी। तभी उन्हें बुद्ध की कही बात याद आई, जिसके भीतर करुणा रहती है, वो अंधेरे में भी किसी और के लिए दीपक बन जाता है। दादी मां हल्का मुस्कुराई। अब उन्हें समझ आ चुका था कि शायद जीवन का सबसे बड़ा सुख खुद खुश रहने में नहीं, बल्कि किसी टूटे हुए इंसान को फिर से जीने की वजह देने में है। उस दिन के बाद वो अजनबी आदमी गांव छोड़कर नहीं गया। उसने दादी मां की झोपड़ी के पास ही एक छोटी सी कुटिया बना ली। सुबह वो गांव के लोगों के काम में मदद करता, बच्चों को नदी तक ले जाता, बूढ़ों के लिए लकड़ियां काट कर लाता। लोग धीरे धीरे उससे भी अपनापन महसूस करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बदलने वाला इंसान वही था। पहले उसके चेहरे पर हमेशा डर और थकान रहती थी, अब वहां शांति दिखाई देने लगी थी। एक शाम वो दादी मां के साथ झोपड़ी के बाहर बैठा था। आसमान में हल्का नारंगी सूरज डूब रहा था। बच्चे खेलते खेलते हंस रहे थे। तभी उसने धीमे स्वर में पूछा, दादी, क्या आपको कभी उन लोगों पर गुस्सा नहीं आया जिन्होंने आपको इतने साल अकेला छोड़ दिया? दादी मां कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराकर बोली, बहुत आया था, लेकिन एक दिन समझ आ गया कि जो इंसान खुद डर में जी रहा हो, उससे प्रेम की उम्मीद करना भी गलत है। आदमी उनकी बात ध्यान से सुनता रहा। दादी मां ने आगे कहा, लोग बुरे नहीं थे बेटा, बस उन्हें किसी ने समझाया नहीं था। यह सुनकर आदमी की आंखें झुक गई। शायद उसे अपने जीवन की भी कुछ बातें याद आ गई थी। तभी पास खेल रहे एक बच्चे ने अचानक पूछा, दादी, बुद्ध भगवान फिर कभी यहां आएंगे? दादी मां ने आसमान की तरफ देखा और हल्का मुस्कुराई। उन्होंने कहा, शायद नहीं, लेकिन उनकी बातें यही हैं। बच्चा कुछ समझा नहीं,
उसने मासूमियत से पूछा, कहाँ? दादी माँ ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यहां। बच्चे मुस्कुराने लगे, लेकिन दूर खड़ा सरपंच ये सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसे याद आया कि कभी इसी औरत को गांव से दूर रखने की बात वही किया करता था। रात को वो अकेले दादी माँ की झोपड़ी पर आया। कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, दरवाजा तो हमेशा खुला है। सरपंच अंदर आया और चुपचाप बैठ गया। उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत फैसले किए, लेकिन सबसे गलत फैसला आपके बारे में था। दादी माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर इंसान अपनी गलती समझ जाए तो वही उसकी सबसे बड़ी अच्छाई बन जाती है। सरपंच की आंखों से आंसू निकल पड़े। शायद पहली बार उसके भीतर का बोझ हल्का हो रहा था। बाहर रात शांत थी। दीपक की छोटी लौ धीरे धीरे जल रही थी। तभी दादी माँ ने धीमे स्वर में कहा, जानते हो, बुद्ध ने मुझे सबसे बड़ी कौन सी बात सिखाई? सरपंच ने सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। दादी माँ मुस्कुराई और बोली कि इंसान को उसकी सबसे बुरी अफवाहों से नहीं, उसके सबसे शांत दुख से पहचानना चाहिए। यह सुनकर झोपड़ी में फिर शांति छा गई। बाहर हवा धीरे धीरे चल रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे कहीं दूर बुद्ध की वही शांत मुस्कान अब भी इस छोटे से गांव को देख रही हो। दिन गुजरते गए। अब गांव में कोई भी इंसान अकेला महसूस नहीं करता था। अगर किसी के घर दुख आता तो लोग पहले की तरह दरवाजे बंद नहीं करते थे। वे साथ बैठते, बात करते, सहारा देते। और इस बदलाव की शुरुआत उस छोटी सी झोपड़ी से हुई थी, जहां कभी लोग कदम रखने से डरते थे। एक सुबह गांव में खबर फैली कि पास वाले जंगल में एक बीमार यात्री पड़ा है। पहले लोग डर गए। किसी ने कहा, कहीं कोई बीमारी न फैल जाए। कुछ लोग पीछे हटने लगे, लेकिन तभी दादी मां बिना कुछ कहे अपनी लाठी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ी। वो अजनबी आदमी भी उनके साथ गया। जब वे जंगल पहुंचे तो देखा एक कमजोर बूढ़ा यात्री पेड़ के नीचे पड़ा कांप रहा था। उसके पास न खाना था न पानी। दादी मां तुरंत उसके पास बैठ गई। उन्होंने अपने हाथों से उसे पानी पिलाया। बूढ़े यात्री की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, तुम मुझे जानती भी नहीं, फिर भी मेरी मदद क्यों कर रही हो? दादी मां मुस्कुराई। उन्होंने कहा, कभी मैं भी ऐसी ही अकेली थी। तब बुद्ध ने मुझे सिखाया था कि दुखी इंसान से डरना नहीं चाहिए, उसके पास बैठना चाहिए। बूढ़ा आदमी चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसके चेहरे पर जैसे वर्षों बाद शांति आई हो। जब गांव वाले ये सब देख रहे थे तो उनके भीतर का डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। कुछ लोग आगे आए। किसी ने पानी दिया, किसी ने खाना, और पहली बार गांव ने मिलकर किसी अनजान इंसान की मदद की। शाम को जब सब वापस लौट रहे थे तो आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई। बच्चे दौड़ते हुए झोपड़ी की तरफ भागे। दादी मां धीरे धीरे चल रही थी। तभी एक छोटी लड़की ने उनका हाथ पकड़ लिया और मासूमियत से बोली, दादी, क्या बुद्ध भगवान सच में इतने अच्छे थे? दादी मां रुक गई। उन्होंने बारिश की बूंदों को देखते हुए कहा, बुद्ध अच्छे इसलिए नहीं थे कि लोग उन्हें भगवान कहते थे। बुद्ध अच्छे इसलिए थे क्योंकि उन्होंने हर उस इंसान को अपनाया जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया था। लड़की कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर मुस्कुरा दी। रात को झोपड़ी के बाहर फिर वही छोटा दीपक जल रहा था। बच्चे उसके चारों तरफ बैठे थे। दादी मां उन्हें कहानी सुना रही थी, लेकिन इस बार उनकी आवाज में पहले से ज्यादा सुकून था, जैसे उनके भीतर का सारा अकेलापन धीरे धीरे पिघल चुका हो। तभी वो अजनबी आदमी, जो अब गांव का हिस्सा बन चुका था, धीरे से बोला, दादी, अगर उस दिन बुद्ध आपके घर ना आते तो। दादी मां कुछ पल शांत रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, शायद तभी वो आते। आदमी ने हैरानी से पूछा,
कैसे? दादी माँ ने दीपक की लौ को देखते हुए कहा, क्योंकि बुद्ध सिर्फ इंसान बनकर नहीं आते बेटा, कभी एक शब्द बनकर आते हैं, कभी एक सहारे की तरह, और कभी किसी ऐसे इंसान के रूप में जो तुम्हें फिर से यकीन दिला दे कि तुम अकेले नहीं हो। ये सुनकर वहां बैठे सभी लोग शांत हो गए। बाहर बारिश धीरे धीरे मिट्टी पर गिर रही थी और उस छोटी सी झोपड़ी से निकलती दीपक की रोशनी दूर तक फैलती जा रही थी, जैसे सचमुच किसी ने अंधेरे के बीच एक छोटा सा संसार रोशन कर दिया हो। कुछ महीनों बाद वो छोटा सा गांव पूरी तरह बदल चुका था। पहले जहां लोग एक दूसरे से डरते थे, अब वही लोग एक दूसरे का सहारा बनने लगे थे। और ये सब देखकर दादी माँ के चेहरे पर एक शांत संतोष दिखाई देता था, लेकिन उनके भीतर कहीं न कहीं एक एहसास भी था, जैसे उनका सफर अब धीरे धीरे पूरा होने वाला हो। एक शाम सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का सुनहरा हो गया था। बच्चे हमेशा की तरह उनकी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। कोई मिट्टी से खिलौने बना रहा था, कोई उनसे कहानी सुनाने की जिद कर रहा था। तभी दादी मां अचानक चुप हो गई। उन्होंने दूर रास्ते की तरफ देखा, जैसे किसी को आते हुए महसूस कर रही हो। वो अजनबी आदमी जो अब उन्हें मां की तरह मानने लगा था, धीरे से बोला, क्या हुआ दादी? दादी मां हल्का मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है जैसे कोई पुराना मुसाफिर फिर से रास्ते पर दिखाई दिया हो। किसी को उनकी बात समझ नहीं आई। रात हुई, सब लोग अपने घर लौट गए, लेकिन उस रात दादी मां ने झोपड़ी के बाहर रखा दीपक खुद अपने हाथों से थोड़ा और उजला कर दिया। फिर बहुत देर तक उसे शांत आंखों से देखती रही। अगले दिन सुबह जब बच्चे दौड़ते हुए उनकी झोपड़ी के पास पहुंचे तो दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी शांति थी। दादी मां वही दीपक के पास बैठी थी, लेकिन इस बार उनकी आंखें बंद थी और चेहरे पर इतनी सुकून भरी मुस्कान थी जैसी शायद पहले कभी नहीं देखी गई थी। बच्चे घबरा गए। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। झोपड़ी में सिर्फ दीपक की लौ जल रही थी, बिल्कुल शांत। सरपंच की आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे से जमीन पर बैठ गया। उसे याद आया कि कभी इसी औरत को उसने गांव से दूर करने की कोशिश की थी और आज पूरा गांव उसी औरत के लिए रो रहा था। तभी उस छोटी लड़की ने, जो हमेशा दादी मां से सवाल पूछती थी, मासूमियत से कहा, दादी सो गई है क्या? ये सुनकर कई लोग रो पड़े, लेकिन उसी पल बाहर खड़े उस अजनबी आदमी ने आसमान की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, नहीं, शायद वो वहां चली गई है जहां से बुद्ध उन्हें देख रहे होंगे। पूरा माहौल शांत हो गया। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दीपक की लौ हिल रही थी, लेकिन बुझ नहीं रही थी। तभी सरपंच ने धीरे से कहा, आज समझ आया, इंसान की पहचान उसके बारे में फैली बातों से नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद लोगों की आंखों में आए आंसुओं से होती है। उस दिन गांव वालों ने दादी मां की झोपड़ी को तोड़ा नहीं, उन्होंने उसे वैसे ही रहने दिया। हर शाम वहां एक दीपक जलाया जाने लगा और धीरे धीरे वो जगह गांव के लिए सिर्फ एक झोपड़ी नहीं रही, वो एक याद बन गई, करुणा की, अपनापन की और उस सीख की जो बुद्ध ने सालों पहले उस गांव को दी थी। कहते हैं, आज भी उस गांव में जब कोई इंसान खुद को अकेला महसूस करता है तो लोग उसे उसी झोपड़ी के पास ले जाते हैं, जहां एक छोटा सा दीपक अब भी जलता है और जैसे धीरे से कहता है, दुनिया चाहे तुम्हें कितना भी ठुकरा दे, एक दिल ऐसा जरूर होता है जो तुम्हें अपनाने के लिए बना है। दादी मां के जाने के बाद भी उनकी झोपड़ी कभी सूनी नहीं हुई। हर शाम कोई न कोई वहां दीपक जलाने आ जाता, कभी बच्चे, कभी गांव की औरतें, कभी वो अजनबी आदमी जो अब पूरी तरह इसी गांव का हिस्सा बन चुका था। धीरे धीरे लोग उस जगह को प्रकाश वाली झोपड़ी कहने लगे, लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव बच्चों में आया था। अब वे किसी गरीब, अकेले या कमजोर इंसान का मजाक नहीं उड़ाते थे।
क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जिसे पूरा गांव अपशकुन समझता था वही सबसे बड़ा सहारा निकली। एक दिन वही छोटी लड़की जो हमेशा दादी मां से सवाल पूछती थी, झोपड़ी के बाहर बैठी दीपक को देख रही थी। उसने उस अजनबी आदमी से पूछा, क्या सच में बुद्ध भगवान दादी मां से मिलने आए थे या वो सपना था? आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, जब किसी इंसान के भीतर बहुत दर्द होता है तब भगवान हमेशा किसी न किसी रूप में उसके पास आते हैं। लड़की ने फिर पूछा, लेकिन बुद्ध ने पूरे गांव में सिर्फ दादी मां को ही क्यों चुना? आदमी ने दीपक की लौ को देखते हुए कहा, क्योंकि दुनिया अक्सर उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा भूल जाती है जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम की जरूरत होती है। लड़की शांत हो गई। शायद वो पहली बार इतनी गहरी बात समझने की कोशिश कर रही थी। उधर गांव के लोग अब अक्सर शाम को उसी झोपड़ी के पास बैठने लगे थे। वहां कोई पूजा नहीं होती थी, न बड़े मंत्र। लोग बस चुपचाप बैठते, अपने मन की बातें कहते और हल्का महसूस करके लौट जाते, जैसे उस जगह में सचमुच कोई शांति बस गई हो। एक रात तेज आंधी आई। बारिश इतनी तेज थी कि कई घरों के दरवाजे हिलने लगे। गांव वाले डर गए कि शायद झोपड़ी का छोटा दीपक इस बार बुझ जाएगा। लेकिन सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सब हैरान रह गए। पूरी झोपड़ी भीग चुकी थी, लेकिन दीपक अब भी जल रहा था। उसकी छोटी सी लौ पहले की तरह शांत थी। लोग कुछ पल उसे देखते रहे। फिर सरपंच ने धीरे से कहा, शायद करुणा की रोशनी ऐसी ही होती है। आंधी आए, बारिश आए, लेकिन बुझती नहीं। ये सुनकर सबकी आंखें दीपक पर टिक गई। उसी समय गांव का एक युवक जो कई साल पहले शहर चला गया था वापस लौटा। उसने गांव में हुए बदलाव के बारे में सुना तो सीधा उसी झोपड़ी के पास आया। उसने लोगों से पूछा, यहां क्या है? एक बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यहां कोई चमत्कार नहीं है बेटा, यहां सिर्फ इंसानियत बची हुई है। युवक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने दीपक की लौ को देखा और शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन में सबसे बड़ा सहारा धन या ताकत नहीं, बल्कि वो दिल होता है जो किसी टूटे हुए इंसान को अपनाने की हिम्मत रखता है। धीरे धीरे साल गुजरते गए, लोग बदलते गए, बच्चे बड़े हो गए, लेकिन उस झोपड़ी का दीपक कभी नहीं बुझा। और कहते हैं, आज भी अगर कोई मुसाफिर उस गांव से रात में गुजरता है तो दूर अंधेरे में उसे एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो दादी मां का दीपक है, लेकिन गांव के बूढ़े लोग मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं, वो बुद्ध की दी हुई करुणा है जो आज भी जल रही है। कई वर्षों बाद वो गांव आसपास के इलाकों में अलग पहचान से जाना जाने लगा। लोग कहते, वहां एक छोटी सी झोपड़ी है जहां जाकर मन शांत हो जाता है। दूर दूर से मुसाफिर वहां आने लगे। कोई अपने दुख लेकर आता, कोई किसी अपने को खोने के बाद टूट चुका होता, कोई बस शांति खोज रहा होता। और अजीब बात यह थी कि उस झोपड़ी में कोई बड़ा साधु नहीं रहता था, कोई चमत्कार नहीं होता था, फिर भी लोग हल्का महसूस करके लौटते थे। शायद इसलिए क्योंकि वहां उन्हें पहली बार कोई बिना जज किए सुनता था। एक शाम एक बहुत अमीर व्यापारी उस गांव में पहुंचा। उसके साथ नौकर थे, घोड़े थे, सामान था, लेकिन चेहरे पर शांति नहीं थी। उसने गांव वालों से पूछा, सुना है यहां कोई ऐसा स्थान है जहां मन का दुख कम हो जाता है? लोगों ने उसे उसी झोपड़ी का रास्ता दिखा दिया। व्यापारी अंदर गया। वहां वही छोटा दीपक जल रहा था। आसपास शांति थी। उसने कुछ देर इंतजार किया, फिर नाराज होकर बोला, यहां तो कोई है ही नहीं, लोग बेवजह बातें करते हैं। तभी पीछे से एक बूढ़ी आवाज आई, जिस जगह इंसान खुद को सुन ले वहां किसी और की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। व्यापारी ने पीछे मुड़कर देखा। वो वही अजनबी आदमी था जो अब बूढ़ा हो चुका था, सालों पहले जिसे दादी मां ने अपने घर में जगह दी थी। व्यापारी उसके पास बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर व्यापारी अचानक रो पड़ा। उसने कहा,
मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। जितना कमाता हूं उतना डर बढ़ता जाता है। रात को नींद तक नहीं आती। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसने दीपक की लौ की तरफ देखते हुए कहा, दादी मां कहा करती थी, इंसान का सबसे बड़ा अंधेरा गरीबी नहीं, बल्कि अकेलापन और डर होता है। व्यापारी चुपचाप सुनता रहा। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, तुम आखिरी बार बिना डर के कब हंसे थे? व्यापारी जवाब नहीं दे पाया। उसकी आंखें झुक गई। शायद उसे याद ही नहीं था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। दीपक की लौ धीरे धीरे हिल रही थी। तभी बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हें पता है बुद्ध ने इस गांव को क्या दिया था? व्यापारी ने सिर उठाया। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उन्होंने लोगों को एक दूसरे से डरना बंद करना सिखाया। व्यापारी बहुत देर तक चुप बैठा रहा। फिर जाते जाते उसने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर दीपक के पास रखनी चाही, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसका हाथ रोक लिया। उसने कहा, यह जगह सोने से नहीं जलती बेटा, ये जगह करुणा से रोशन रहती है। व्यापारी की आंखें भर आई। उसने धीरे से अंगूठी वापस पहन ली और पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी शांति दिखाई दी। उस रात वो गांव में ही रुका। सुबह जब सूरज निकला तो लोगों ने उसे बच्चों के साथ बैठकर हंसते हुए देखा। शायद वर्षों बाद उसने अपने भीतर का बोझ थोड़ा हल्का महसूस किया था। जाते समय उसने झोपड़ी की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए और दूर खड़ा बूढ़ा आदमी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था जैसे दादी मां अब भी वही कहीं बैठी हो, दीपक की लौ के पास, और हर उस इंसान को चुपचाप अपनापन दे रही हो जो दुनिया से थककर वहां तक पहुंच जाता था। समय के साथ वो झोपड़ी सिर्फ गांव की नहीं रही, लोगों के दिलों की जगह बन गई। कोई उसे मंदिर नहीं कहता था, कोई तीर्थ नहीं, फिर भी वहां आने वाले लोग जूते उतारकर धीरे धीरे कदम रखते थे, जैसे किसी बहुत पवित्र जगह पर आ गए हों। क्योंकि वहां शोर नहीं था, सिर्फ सुकून था। एक दिन सुबह सुबह गांव में एक युवा लड़का आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, आंखें लाल थी और चेहरा पूरी तरह टूटा हुआ लग रहा था। वो सीधे उसी झोपड़ी की तरफ गया। अंदर जाकर चुपचाप दीपक के सामने बैठ गया। कई घंटों तक वो कुछ नहीं बोला। गांव वाले उसे देखते रहे, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। शाम को बूढ़ा आदमी उसके पास आया और धीरे से बोला, मन में बहुत शोर है? लड़के की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने सिर हिलाया। कुछ देर बाद वो बोला, मैं अपने पिता से नाराज होकर घर छोड़ आया हूं। उन्होंने हमेशा मुझे कमजोर कहा और अब मुझे खुद भी लगने लगा है कि शायद मैं सच में बेकार हूं। बूढ़ा आदमी शांत होकर उसकी बात सुनता रहा। फिर उसने दीपक की लौ की तरफ देखते हुए कहा, दादी मां कहा करती थी, जब इंसान बार बार टूटता है तो एक दिन उसे लगता है कि वो कमजोर है, लेकिन सच ये है कि जो बार बार टूट कर भी जिंदा है वही सबसे मजबूत होता है। लड़का चुप हो गया। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत होने लगी। बाहर बच्चे खेल रहे थे। हवा में मिट्टी की हल्की खुशबू थी। बूढ़े आदमी ने फिर कहा, तुम्हें पता है इस झोपड़ी में आने वाले ज्यादातर लोग क्या ढूंढते हैं? लड़के ने धीरे से पूछा, क्या? बूढ़ा मुस्कुराया, कोई ऐसा इंसान जो उन्हें बिना जज किए सुन ले। ये सुनकर लड़के की आंखें भर आई। शायद पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसे समझा जा रहा है। रात हो गई। वो लड़का वही झोपड़ी के बाहर बैठा रहा। दीपक की छोटी सी लौ उसके चेहरे पर पड़ रही थी। काफी देर बाद उसने धीरे से कहा, काश मैं दादी मां से मिल पाता। बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे दिल में करुणा बची रही तो समझना तुम उनसे मिल चुके हो। लड़का देर तक उस बात के बारे में सोचता रहा। अगली सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने देखा कि वही लड़का मंदिर के बाहर सफाई कर रहा है। बच्चे हैरानी से उसे देख रहे थे। बूढ़ा आदमी दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। शायद उसे समझ आ गया था कि दीपक की रोशनी अब एक और दिल तक पहुंच चुकी है। जाते समय लड़के ने झोपड़ी के सामने हाथ जोड़कर धीरे से कहा,
मैं यहां दुख लेकर आया था, लेकिन वापस जाते समय मुझे खुद पर भरोसा मिल रहा है। हवा हल्के से चली, दीपक की लौ धीरे धीरे हिली, जैसे किसी ने चुपचाप उसे आशीर्वाद दिया हो। और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे बुद्ध की वो पुरानी सीख अब भी उसी छोटी सी झोपड़ी में जीवित हो, कि दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कार किसी को बदल देना नहीं, बल्कि उसे ये एहसास दिलाना है कि वो अकेला नहीं है। साल गुजरते गए, लोग आते रहे, अपने दुख लेकर, अपने टूटे हुए सपने लेकर, अपने मन का अंधेरा लेकर, और हर बार उस छोटी सी झोपड़ी से लौटते समय उनके चेहरे थोड़े शांत हो जाते। किसी को वहां कोई चमत्कार नहीं मिलता था, बस एक एहसास मिलता था कि दुनिया में अब भी करुणा बाकी है। धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी भी बहुत वृद्ध हो गया। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चलने के लिए लाठी का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन एक आदत उसने कभी नहीं छोड़ी। हर शाम वो अपने हाथों से उस दीपक को जलाता। बच्चे अब बड़े हो चुके थे, गांव भी बदल चुका था, लेकिन दीपक अब भी उसी तरह जलता था, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उसे बुझा नहीं पाया। एक शाम सूरज डूब रहा था, आसमान हल्का सुनहरा था। बूढ़ा आदमी हमेशा की तरह दीपक के सामने बैठा था। उसके आसपास कुछ बच्चे थे जो अब नई पीढ़ी के थे। उनमें से एक छोटे बच्चे ने मासूमियत से पूछा, बाबा, क्या दादी मां सच में इतनी अच्छी थी? बूढ़ा आदमी हल्का मुस्कुराया। उसकी आंखों में पुरानी यादें उतर आई। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, वो सिर्फ अच्छी नहीं थी, वो उन लोगों में से थी जो खुद टूटकर भी दूसरों को टूटने नहीं देते। बच्चे चुपचाप सुनते रहे। बूढ़े आदमी ने आगे कहा, और बुद्ध, उन्होंने हमें यही सिखाया था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिल है। अगर उसमें करुणा बची है तो दुनिया अभी भी सुंदर है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, दीपक की लौ हिल रही थी। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ देर शांत आंखों से देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में कहा, शायद अब मेरा सफर भी पूरा होने वाला है। बच्चों को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उस रात गांव वालों ने देखा कि बूढ़ा आदमी उसी झोपड़ी के बाहर दीपक के पास बैठा बैठा हमेशा के लिए शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी कभी दादी मां के चेहरे पर थी। पूरा गांव फिर एक बार रो पड़ा, लेकिन इस बार किसी को अकेलापन महसूस नहीं हुआ, क्योंकि अब लोगों को समझ आ चुका था कि इंसान शरीर से चला जाता है, लेकिन उसका दिया हुआ प्रेम बहुत लंबे समय तक लोगों के भीतर जीवित रहता है। अगले दिन गांव वालों ने झोपड़ी के बाहर एक छोटा सा पत्थर रखा। उस पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी गई, जहां करुणा जलती है वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। कहते हैं आज भी उस गांव में हर शाम एक दीपक जलता है। कोई नहीं जानता उसे कौन जलाता है, लेकिन गांव के बूढ़े लोग मुस्कुराकर कहते हैं, शायद बुद्ध अब भी किसी टूटे हुए इंसान का रास्ता रोशन कर रहे हैं। अगर आपको गौतम बुद्ध की ऐसी सुकून भरी, इमोशनल और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद है, तो अदो स्टोरीज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके दिल में और गहराई तक उतर जाए।